नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पूर्व 3 वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, बीओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको जो है सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन असम में होगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टिनोव बने हैं। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का जो आयोजन है वह असम में इसका आयोजन किया जा रहा है। 19 से 29 फरवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन होगा, आपका असम में होगा। और इसका जो शुभंकर है वह अष्टलक्ष्मी है, इसका शुभंकर है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 8 फरवरी को, और यह जो है 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है यह भी आपका सही है। कजाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो ओल्जास बेक्टिनोव बने हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। कजाकिस्तान जो है क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है और स्थल रुद्ध देशों में जो है सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल किसी देश का है तो वह आपका कजाकिस्तान का है। तो स्थल रुद्ध देशों में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपका कजाकिस्तान का है और कजाकिस्तान की जो वर्तमान राजधानी वो आपकी अस्ताना है। अस्ताना जो है वह कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी है। आते हैं अगला। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है, सभी जो स्टेटमेंट आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही मेल नहीं खाता है। यहाँ जो हमारे संविधान के भाग हैं 4 दिए गए हैं। भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 14 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और गमनागमन। इसका जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है भाग 17 यह राजभाषा संबंधित, ये आपका सही है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान के बारे में वर्णित है। भाग 20 संविधान के संशोधन संबंधित है। भाग 14 जो है यह सही मेल नहीं खाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही मेल नहीं खाता है। भाग 13 में जो है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और गमनागमन का वर्णन है, यह जो है भाग 13 में है। इस प्रकार जो है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 राशियाँ दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कौन सी राशि सदिश राशि है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन। जैसा कि हम लोग जानते हैं सदिश राशि होने के लिए दिशा और परिमाण जो है दोनों की आवश्यकता होती है। विस्थापन, वेग और बल जो है यह तीनों ऐसी राशियाँ हैं जो सदिश राशियाँ हैं। इस प्रकार जो है 1, 2, 3 जो है ये सभी सदिश राशियाँ हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आयतन जो है ये आपका अदिश राशि है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 जिले दिए गए हैं, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली। आपको बताना है कौन से जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो कुल एरिया है वह 55,083 वर्ग किलोमीटर है। यह डेटा आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी आप पूछ सकता है।
और उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। इनमें आपका मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर टोटल जो है 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो एनसीआर में शामिल है। तो उसमें बुलंदशहर भी है, हापुड़, बागपत और शामली। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। राजस्थान के टोटल 2 जिले हैं, एक आपका भरतपुर है, दूसरा आपका अलवर है। और हरियाणा के जो है 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका हरियाणा है, ये आपका राजस्थान है और यही आपका एनसीआर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, बोकारो सोवियत संघ, भिलाई अमेरिका। एक तरफ जो है इस्पात कारखाना है, दूसरी तरफ आपको दिया गया है किसके सहयोग से बना है। आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से बना है, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना है, बोकारो जो आपका सोवियत संघ से बना है, परंतु भिलाई जो है यह सोवियत संघ के सहयोग से बना था, सोवियत संघ के सहयोग से बना था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। राउरकेला ये आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बना था। दुर्गापुर यह पश्चिम बंगाल में है, यह आपके ब्रिटेन के सहयोग से बना था। बोकारो ये आपके झारखंड में है, बोकारो झारखंड में सोवियत संघ के सहयोग से बना। भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ये आपके छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से बना था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। आपको पहचानना है कौन से युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडियन फिलोसफी राजेंद्र प्रसाद, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी ने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। और इंडियन फिलोसफी जो पुस्तक है यह है एस राधाकृष्णन जी ने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं। राजेंद्र प्रसाद की जो फेमस पुस्तक है वह इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है इनकी फेमस पुस्तक है, इसे जो है राधा कृष्णन ने लिखी है, राधा कृष्णन ने लिखी है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सुमेलित करना है, एक तरफ धारा दी गई है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। अगुलहास धारा, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, फॉकलैंड, पेरू दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और कनाडा दिया गया है। अगुलहास धारा जो है यह अर्जेंटीना की है, सॉरी यह आपकी दक्षिण अफ्रीका की है। अगुलहास धारा जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका की है। हम्बोल्ट धारा यह पेरू की है। लेब्राडोर धारा कनाडा और फॉकलैंड जो है यह अर्जेंटीना की है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगुलहास दक्षिण अफ्रीका, हम्बोल्ट पेरू, लेब्राडोर कनाडा और फॉकलैंड आपके अर्जेंटीना की है। अगुलहास धारा जो आपकी यह एक गर्म धारा है, गर्म जल धारा है। बाकी आपका हम्बोल्ट, लेब्राडोर और फॉकलैंड ये जो तीनों धाराएं हैं, ये सभी ठंडी धारा है, ठंडी धारा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के प्रमुख ऑपरेशन के संदर्भ में आपको पहचानना है कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता, ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति सऊदी से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है, ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया गया था वह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, सऊदी से निकालने के लिए नहीं। बाकी सभी सुमेलित हैं। ऑपरेशन दोस्त जो है यह तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जो है सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में आपको गलत स्टेटमेंट आपको पहचानना है। आप लोगों को परीक्षा में भी ध्यान देना होगा कि स्टेटमेंट सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। जल्दीबाजी में कभी कभी जो है आप लोग सही आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं, तो हमेशा ध्यान देना है
कि प्रश्न में गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है या सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को और आयोग का सचिव श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया है। और 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि यानी 2031 तक को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। गलत कथन का आपको पहचान करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें जो है कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके जो सभी स्टेटमेंट है वह सही है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसका जो गठन है वह राष्ट्रपति जो करते हैं 280(1) के तहत, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वह डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है इसके चेयरमैन चुने गए हैं, और सचिव जो है वह ऋत्विक रंजनम पांडे को बनाया गया है। और इनकी जो अवधि होगी वह 1 अप्रैल 2026 शुरू होकर 5 वर्षों के लिए इनकी अवधि होगी। इससे पूर्व जो है 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह NK सिंह थे, और पहला जो वित्त आयोग का गठन किया गया था वो 1991 में, और इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वो KC नियोगी जी बनाए गए थे। KC नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए थे, और भारत का राष्ट्रपति जो है इसे गठित करता है। वर्तमान में जो इसके 1 चेयरमैन होते हैं और 4 जो है अन्य सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। विशाखापत्तनम पत्तन एक भू आबद्ध पत्तन है। दूसरा जो स्टेटमेंट है दीनदयाल पत्तन एक ज्वारी पत्तन है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, विशाखापत्तनम एक भू आबद्ध पत्तन है। इसे जो है ठोस चट्टान व बालू को काटकर एक नहर के द्वारा जो है समुद्र में जोड़ा गया है, जैसे कुछ इस प्रकार से जो है बनाया गया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वो आपका सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट दीनदयाल पत्तन एक ज्वारी पत्तन है, तो यह भी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। विशाखापत्तनम जो है यह आंध्र प्रदेश में है, और दीनदयाल पत्तन जो है आपके दीनदयाल पत्तन जो आपके गुजरात में है, जिसे हम लोग पहले कांडला के नाम से जानते थे, वर्तमान में दीनदयाल पत्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो पत्तन भारत को उनको हम लोग ध्यान देकर नोट कर लीजिए आप लोग। हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, मारमगांव गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन आपके महाराष्ट्र में है, कोच्चि केरल में है, और दीनदयाल का जो नाम पूर्व में था वो आपका कांडला पत्तन था, और यह आपके गुजरात में स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपको बताना है कि तेलंगाना सीमा जो है किससे लगती है। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में जो है राज्य दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं चित्र माध्यम से, ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना की जो सीमा है वो आपके महाराष्ट्र से लगती है, इधर आपका छत्तीसगढ़ से लगती है, फिर आपका आंध्र प्रदेश से लगती है, और आपके कर्नाटक से लगती है। तो इसकी जो सीमाएं हैं वह छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लगती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है, और यह एक स्थलरुद्ध राज्य है तेलंगाना। और इसका जो गठन किया गया था वो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल होते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया जाता है उसके 3 आयाम होते हैं, उनमें स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है और जीवन स्तर होता है। तीनों आयाम जो इसमें शामिल होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। परीक्षा में आपके इस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं, और उम्मीद की जा रही है कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में प्रश्न आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। ये आपके दिवस से प्रश्न बनाया गया है, आपको बताना कौन सही सुमिलित नहीं है। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी, विश्व पर्यटन दिवस 27 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व वेटलैंड दिवस आपका 2 फरवरी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी में को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं।
विश्व पर्यटन जो दिवस मनाया जाता है वह 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। बाकी सही सभी जो है वो आपके सुमेलित हैं। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांदीपुर ये आपका कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार ये आपका केरल में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके ओडिशा में है, ओडिशा में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, केनिया, युगांडा, केनिया, इथियोपिया, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे या केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील, और यह मीठे पानी की सबसे बड़ी दूसरी झील है। दूसरे नंबर की जो है झील है विक्टोरिया झील मीठे पानी की। सबसे बड़ी जो मीठे पानी झील वो आपकी सुपीरियर है, सुपीरियर है। और इसकी जो सीमा लगती है वह तंजानिया, केनिया और युगांडा के मध्य जो है वह आपकी स्थित है विक्टोरिया झील। और यह जो है श्वेत नदी का उद्गम स्थल भी आपका विक्टोरिया झील ही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9-10 फरवरी 2024 को बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। 27 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है 9 से 10 फरवरी 2024 को, यह बांग्लादेश में नहीं आयोजित हुआ बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। इससे पूर्व जो है 6वां जो आयोजित किया गया था हिंद महासागर सम्मेलन वह बांग्लादेश में आयोजित हुआ, लेकिन 7वां जो आयोजित हुआ 2024 में वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि कैबिनेट ने जो है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की जो मंजूरी वह दे दी है। तो इसका जो केवल 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है ये आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न हो। मिट्टी के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर होती है। काली मिट्टी लौह और चूने से भरपूर होती है लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है लेकिन नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी होती है। सही विकल्प आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि सभी भारतीय मिट्टियों में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की जो है सभी भारतीय मिट्टियों में कमी होती है और यही जो कारण है जलोढ़ मिट्टी है उसमें भी नाइट्रोजन कमी होती है, लेकिन यह पहला जो स्टेटमेंट इसलिए गलत है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है। काली मिट्टी में जो है लौह और चूने की प्रचुरता होती है परंतु नाइट्रोजन कमी होती है। उसी प्रकार से लेटराइट मिट्टी में जो है आयरन और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है लेकिन नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी होती है। तो यह दोनों स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। पहला जो स्टेटमेंट वो आपके गलत है। तो इस प्रकार जो है केवल 2 और 3 स्टेटमेंट इसके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जल इतिहास उत्सव 2023 के संदर्भ में गलत स्टेटमेंट की पहचान करनी है। इसका जो आयोजन है 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के मेहरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में आयोजित किया गया था और इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय ने किया था। और इसका जो उद्देश्य है वह जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक चेतना को संवर्धन करना, जनता के बीच स्वामित्व की भावना उत्पन्न करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ ही ऐसी विरासत संरचनाओं का जीर्णोद्धार करना था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। यहाँ पर जो है कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत है, तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी सही हैं। जल इतिहास उत्सव 2023 के संदर्भ में इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, मेहरौली स्थित शमसी तालाब जहाज में किया गया था और आयोजन में जो राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और साथ में जो है जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। और इसका जो उद्देश्य था वह जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक चेतना का संवर्धन करना, जनता के बीच स्वामित्व की भावना को जो है बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, ऐसी
संरचनाओं का जो है जीर्णोद्धार करना इसका उद्देश्य रहा है। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं रहा। गलत युग्म का आपको चयन करना है। बद्रीनाथ अलकनंदा, हैदराबाद मूसी, कोटा चंबल, नासिक नर्मदा। बद्रीनाथ यह अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी, कोटा जो चंबल नदी किनारे स्थित है। नासिक जो है यह नर्मदा किनारे नहीं स्थित बल्कि यह गोदावरी किनारे जो है स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसा कि यूपी पीसीएस आरोप पेपर हुआ उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए दिया था, इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों की आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जा रही है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शुंग वंश और नंद वंश, 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपका हर्यक वंश आता है, फिर इसके बाद शिशुनाग वंश आता है और फिर नंद वंश आता है और अंत में आपका शुंग वंश आता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, अंत में शुंग वंश आता है। हर्यक वंश की जो स्थापना है वह बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद की थी। महापद्मनंद की थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नोहा सेवा अटल सेतु के संदर्भ में सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। MTHL अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक लागत से किया गया है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल है। और यह जो है समुद्र के ऊपर जो कुल लंबाई है लगभग 16.5 किलोमीटर है और ज़मीन पर जो है यह 5.5 किलोमीटर है। और यह भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। और इसकी जो आधारशिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में रखी गई थी। अगर आप लोग करंट अफेयर इस प्रकार से पढ़ते होंगे तो परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न आपके पूछे तो आप प्रश्न जो है सही करके ही आएंगे। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प देख लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। इसका जो उद्घाटन है वो 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसमें जो कुल लागत आई है वो 17,840 करोड़ रुपए से अधिक इसकी लागत आई है। और इसकी जो कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिनमें समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर यह समुद्र के ऊपर और ज़मीन के ऊपर जो है 5.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ में जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी यही है। इसका जो चौथा स्टेटमेंट वो गलत है क्योंकि इसकी जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में रखी बल्कि 2016 में रखे थे। इस प्रकार जो है 1, 2, 3 जो आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया गया है ये आपका सही आंसर है। केवल 1, 2, 3, चौथा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2016 में इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने रखी थी। यहाँ पर एक तरफ लेखक दूसरी तरफ जो है उनकी कृतियाँ दी गई हैं, आपको सही सुमिलित करना था। श्रीहर्ष, जयदेव, चंद्रबरदाई, राजशेखर, विजय प्रशस्त, पृथ्वीराज रासव, गीत गोविंद, कर्पूर मंजरी। श्रीहर्ष ने जो है वह विजय प्रशस्त की रचना की थी। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासव की रचना की है और राजशेखर ने जो है कर्पूर मंजरी की रचना की है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। श्रीहर्ष ने विजय प्रशस्त की, जयदेव ने गीत गोविंद की, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासव की और राजशेखर ने जो है कर्पूर मंजरी की रचना की है। यहाँ पर एक तरफ शासक हैं दूसरी तरफ अभिलेख दिए गए, आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन का, मंदसौर अभिलेख स्कंदगुप्त का, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का। तो इसमें जो सही सुमिलित नहीं है वह मंदसौर अभिलेख जो है यह स्कंदगुप्त से नहीं संबंधित है, स्कंदगुप्त से नहीं संबंधित है बल्कि यह यशोवर्धन संबंधित है, यशोवर्धन संबंधित है। बाकी सभी सुमिलित हैं। जूनागढ़ अभिलेख ये आपके रुद्ररामन संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है।
प्रयाग प्रशस्त लेख या आपके समुद्रगुप्त संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर एक तरफ हड़प्पी स्थल दूसरी तरफ अवस्थित दिया गया है, आपको पहचानना है कौन युग में सही सुमिलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान, रंगपुर गुजरात। आलमगीरपुर ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, बनावली आपका हरियाणा में स्थित है, रंगपुर जो है ये गुजरात में स्थित है, परंतु जो है राखीगढ़ी जो है यह राजस्थान में स्थित होकर ये आपके हरियाणा में है, हरियाणा में है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के कालक्रम के अनुसार आपको पहचानना है कौन सही जोड़ा नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वह 1956 से 61 तक रहा है, वह आपका सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वह 1969 से 1974 तक रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। तो इस प्रकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।